जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आनंद जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहूँगी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया हुआ है कि किया हुआ है, वो भी मैं गुरुजी से जब जुड़ी, कैसे जुड़ी, ये सब उसमें मैंने अपनी जर्नी बताई है संगत जी। शुरुआत से ही गुरुजी को कब मैंने पूरी तरह मानना स्टार्ट किया, बट मैंने अपना एक सत्संग शेयर करने के बाद सोचा था जब मेरी अरदास लगाई हुई है फर्स्ट सत्संग से वो पूरी हो जाएगी, तब मैं जाकर अपना सेकंड सत्संग शेयर करूँगी, वरना मैं तब तक नहीं करूँगी जब तक मेरी अरदास गुरुजी पूरी नहीं करते। ये बात मैंने पहले सत्संग में भी सोची थी संगत जी। मैं अपना एक सत्संग तभी शेयर करूँगी जब मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। गुरुजी ने मेरी विश पूरी कर देंगे तब मैं करूँगी, बट गुरुजी जो चाहते हैं वही होता है संगत जी। पहले भी मुझे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर बहुत मैसेजेस और हिंट मिलते थे कि शुक्राना करना ना भूलें, शुक्राना करना ना भूलें। और अभी भी मुझे यही हिंट मिल रहे हैं टेलीपैथी के थ्रू कि जैसे तुझे अपनी इच्छा पूरी करने की पड़ी रहती है कि गुरुजी मेरी कब इच्छा पूरी करेंगे। वैसे ही आज जो शुक्रवार के दिन शुक्राना करना ना भूलें, ज़रूर शुक्राना कर। तो मैंने गुरुजी की आज्ञा से अपना काम समझकर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, और साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि गुरुजी सभी के मन की इच्छा और बात जानते हैं, जो आपके मन में चल रहा है वो भी सुन लेते हैं और उसका जवाब देते हैं। गुरुजी कुछ टाइम से मुझे ब्लैक मैजिक के टेलीपैथिकली से संकेत दे रहे थे कि बेटी, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हुआ है, उसे मैं बख्शूँगा नहीं। जिस किसी ने भी किया होगा, और ये भी बताते हैं संकेत के थ्रू कि तेरा कोई अपना ही है जिसने तुझ पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वो तुझे खुश नहीं देख सकता। तेरे पति के काम को बंधवा रखा है, जो तू परेशान हुई है अब तक, ब्लैक मैजिक के कारण परेशान हुई है। फिर मैंने गुरुजी से प्रे करी कि गुरुजी, जो कोई भी है जिसने मुझ पर ये ब्लैक मैजिक कराया है, प्लीज़ मुझे सपने में उसे दिखा दो। तो 1-2 दिन बाद मुझे मेरे अपने का ही सपने में आया, तो गुरुजी ने मुझे उसको मेरे सपने में दिखाया। मैं बहुत हैरान हो गई संगत जी कि ये तो मेरे घर के ही हैं, अपने ही हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? थोड़ा मैं डाउट में पड़ गई कि ये तो मेरे घर के अपने ही हैं, ऐसा कैसे करेगी? वो मेरे बच्चे को प्यार भी करते हैं, खूब करते हैं। बट गुरुजी की माया जो संगत जी, वो गुरुजी ही जाने, और गुरुजी को खुद शिव भगवान है, वो कैसे नहीं जानते होंगे कि कौन है, किसने किस-किस पर ब्लैक मैजिक किया होगा, कैसे किया होगा। वो तो अंतर्यामी हैं। फिर मुझे दोबारा यूट्यूब पर टेलीपैथी के थ्रू जवाब मिलता है जवाब मिलता है, जिसको तू सोच रही है, जिसको तू समझ रही है, उसने तुझ पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। गुरुजी ने देखो ये भी मेरी मन की बात जान ली, जिसको 1% मानने के लिए मैं सोच में पड़ रही थी, डाउट में थी, वो बात खुद गुरुजी ने मेरी क्लियर करवा दी संगत जी। और तो और मैं सत्संग सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सत्संग में क्या बोलूँगी, क्या लिखूँगी? क्योंकि ऑलरेडी पहले मैं एक सत्संग अपना शेयर कर चुकी हूँ, तो दूसरे सत्संग में क्या लिखूँ, क्या बोलूँ? बट गुरुजी की माया देखो संगत जी, उन्होंने मुझे अपने आप ही वर्ड्स और सारी बातें दे दी, जिसमें मैं आप लोगों के सामने शेयर कर सकूँ, जो कि सच में ऐसी सत्संग में साथ मेरे साथ हुए हैं। और तो और गुरुजी छोटी-बड़ी सभी इच्छाएँ पूरी करते हो, चाहे आपका कुछ खाने का मन हो या फिर पैसे की तंगी हो, गुरुजी कहीं न कहीं से आपकी वो ज़रूरत को पूरी करा देते हैं संगत जी। मुझे रोज़ाना कबूतर के जोड़े के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। खुद हमारे बाहर के कमरे के अंदर बाहर के कमरे में आकर साथ ही में अपना 3 शुकराना जब सत्संग करूँगी,
जब गुरुजी से मेरी फाइनली वो अरदास पूरी हो जाएगी, तो मैं अपने गुरुजी से लगाई जो मैंने अपने गुरुजी से लगाई है, देखो संगत जी, गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से अपना शुक्राना करा ही लिया है, जबकि मैं हैरान और परेशान हो रही थी कि शुक्राना सत्संग शेयर कैसे करूँ, क्या लिखूँ? पर गुरुजी के आशीर्वाद से वो पूरा हुआ है और मुझे आशा है, विश्वास है कि गुरुजी मेरी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे, जो मैं चाहती हूँ। आज के सत्संग में मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। गुरुजी, आप कृपा बनाए रखना हम पर, हमारे पूरे परिवार पर, ज़िंदगी भर आपका ऐसे ही साथ देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका और पूरे परिवार पर गुरुजी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये आंटी जी का तीसरा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग शेयर अभी नहीं हुआ है, बट आंटी जी, जब भी आपको टाइम मिले तभी आप शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। और यूट्यूब पर तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, फिर मैं गुरुजी से 2021-2022 में जुड़ी थी। गुरुजी ने अपनी कज़िन आंटी के थ्रू बट गुरुजी को तब से जानती और पहचानती, संगत जी, मैं इसे पहचानती जानती नहीं थी। एंड उन्हें ही मैं मतलब इतना मानती नहीं थी, बस इतना पता था कि गुरुजी शिवजी भगवान का एक रूप है, जो महाशिव हैं। अब मुझे सच में संगत जी बिल्कुल पता चल चुका है, उनके अंदर सारी देवी-देवता हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी शुक्राना सत्संग सुनती हूँ और सत्संगियों के तो उनसे ही पता चलने लगा है कि गुरुजी में सारे भगवान जी समाये हैं और सब भगवान एक हैं। सत्संग के माध्यम से पता चला है, मैं ये अपना शुरू से ही शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करना चाहती थी। जब तक मेरी अरदास पूरी नहीं हो जाती, तब तक गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी, जब तक मेरी अरदास पूरी नहीं करोगे, तब तक मैं अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर करूँगी। बट गुरुजी की कृपा से वो हर बार इसी कृपा करते हैं संगत जी, अपने संकेत और दर्शन देते हैं, इच्छा पूरी करते हैं कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है, फिर करना ही पड़ा। मैं हर बार गुरुजी से यही अरदास करती थी कि गुरुजी, मेरे पति अंकल जी आपके बेटे में अपने हस्बैंड को गुरुजी का बेटा मतलब मानती हूँ। उनकी सारी बुरी आदतें छुड़वा दी लाइफ टाइम के लिए, और मेरे हस्बैंड अंकल के काम में, बिज़नेस में मतलब अच्छे से चलाया है, खूब बरकत हो उन्हें तरक्की मिले, और साथ में मेरा 10 महीने का बेटा है, उस पर भी गुरुजी का हाथ हो, गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। वो भी गुरुजी का बच्चा है संगत जी, उसे भी गुरुजी अच्छी सक्सेसफुल लाइफ दें, और मैं गुरुजी की बेटी हूँ। मैं अपने आप को गुरुजी की बेटी मानती हूँ संगत जी। मेरे साथ बहुत बार गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। जो गुरुजी के रूप में कबूतर आया, वो हमारी कबर्ड अलमीरा में घुस जाता है संगत जी। ऐसा गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि वाक़ई में जो सोचती हूँ, वो गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं, संकेत देते हैं। मैं सत्संग सुनती थी और सत्संगियों के, बट उसमें मेरे आंसर नहीं मिलता था कि गुरुजी की शरण में जो भी जाता है या उनकी फैमिली मेंबर में से कोई भी एक जना भी जुड़ता है, तो गुरुजी उनका बेड़ा पार लगाते हैं संगत जी, उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। बट मुझे किसी सत्संग में ऐसे सुनने को नहीं मिला कि कोई किसी नशे से परेशान हो, उसने बिल्कुल पीना छोड़ दी हो, लाइफ टाइम कम कर दी हो। ज़रूर सत्संग सुनाते थे, बट कम कर दिए तो वो ज़रूर सुनाते थे, बट छोड़ दी नहीं थी संगत जी। और गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मुझे पूरा पक्का विश्वास दो, और सही से बताओ कि मेरे हस्बैंड भी ड्रिंक करना छोड़ेंगे। एंड बिल्कुल, बिल्कुल ही, तो अब गुरुजी की मुझे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर कि जिससे कोई नहीं सुधार सकता, उसे मैं सुधारूँगा, और वो गलत संगत में जाकर पछताएगा और तेरे पास ही वापस आएगा।
फिर वो मुझे टेंशन लगी रहती थी संगत जी, और साथ में मुझे यूट्यूब पर शुक्राना सत्संग मिलता है कि तेरे अच्छे कर्म की वजह से तेरे पति की बुरी आदतें मैं छुड़वाऊँगा। तेरे अच्छे कर्म ने तेरा घर बचा कर रखा है, और इंस्टाग्राम पर कहते हैं तू अपने पति की चिंता छੱਡ दे। मैंने उसे सँभाल के रखा है। फिर तो ऐसे मैसेज और शुक्राना सत्संग सुनकर मेरे को तसल्ली मिलती है कि वाक़ई में गुरुजी हमारी सुनते हैं, दिलो-दिमाग की बात जानते हैं। मैं 2 महीनों से अपने मायके में थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी के से परेशान होकर, अंकल जी की बुरी आदतों की वजह से मैं अब उनका कॉल आया कि अब मैं बिल्कुल लाइफ़ टाइम पीना छोड़ दूँगा, तू प्लीज़ घर आ जा, घर सँभाल ले और अपना घर देख ले। मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं है उनकी बातों पर हर बार ऐसे ही कहते हैं और पीने वाला ऐसे ही कहता है, लेकिन गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे इंडिकेट दिया है कि तेरी पति को मैं सारी बुरी आदतें छुड़वा दूँगा तेरे पति की, और जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे मैं सुधारूँगा। तो इस भरोसे पर मैं मंडे को गुरुजी के आदेश अनुसार और विश्वास पर अपने ससुराल जाऊँगी और देखूँगी कि वाक़ई में उन्होंने मेरी लाइफ़ टाइम उम्र भर के लिए अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी हैं। साथ ही साथ ऐसा ज़रूर होगा तो बिल्कुल मैं अपना एक बड़ा और 4th शुकराना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरा चौथा शुकराना सत्संग है, और ये मेरा दूसरा, तीसरा शुकराना सत्संग शेयर नहीं हुआ है। मैं ये मतलब आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यूट्यूब पे शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो जल्दी से जल्दी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू मुझसे बात करते हैं। मैं उनकी बातों पे बहुत विश्वास रखती हूँ और मानती भी हूँ, और जो वो बोलते हैं वो होता है, मतलब उसी दिन ना हो, चाहे मतलब 1-2 दिन के बाद ज़रूर होगा। ऐसा है। और टेलीपैथी के थ्रू मुझे गुरुजी ने बताया था कि तुझे मैं हनुमान के रूप में दर्शन दूँगा। तो मैं अपनी बालकनी में बाहर बैठी थी, घर के बाहर बालकनी में। तो वहीं से गाड़ी गुजरी और पीछे हनुमान जी का स्टिकर लगा हुआ था, बहुत बड़ा। मैं देख के हैरान हो गई संगत जी कि गुरुजी ने मुझसे बोला था कि मैं तुझे हनुमान के रूप में दर्शन दूँगा मंगलवार के दिन, और सुबह के टाइम। अ, हमारे यहाँ पे जो मतलब मंकीज़ होते हैं ना संगत जी, वो भी आए थे हमारे घर के बगल से ही, बगल में ही चल रहे थे। तो मंगलवार के दिन मैंने सीधा हनुमान जी का रूप देखा, गुरुजी थे वो संगत जी साक्षात। और हमारे यहाँ कबूतर भी आते हैं संगत जी, घर में घुस जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ मंत्र जाप भी करती रहती हूँ गुरुजी का, और शुक्राना गुरुजी भी कहती रहती हूँ। तो कबूतर का जोड़ा सीधा हमारे घर में घुस गया था, और सीधा वो फैन पे ही बैठता है, मतलब कभी हमारे मतलब घुस जाएगा फैन पे ही बैठेगा, तो मैं जानती हूँ कि वो गुरुजी के रूप में ही दर्शन देते होंगे। और मैंने संडे के दिन भी संगत जी आया था, मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊँगा, छतरपुर बड़े मंदिर बुलाऊँगा। मुझे लोटा भी ब्लेस किया था। मैं बताना चाहूँगी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहूँगी। और मुझे फिट्स की प्रॉब्लम है, और मेरे और भी घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मतलब मैं अपने मायके रह रही हूँ अपने पति से, थोड़ी-सी अनबन चल रही है इस मतलब 2 महीने हो गए हैं। मेरे पति की आदतें थोड़ी-सी खराब हैं, दारू, गुटखा, तम्बाकू वगैरह गंदी चीज़ें खाते हैं, वो ठीक हो जाएँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फाइनेंशियली बच्चे के रिगार्डिंग और वैसे, और मैंने अरदास लगा रखी है संगत जी। जैसे ही वो जल्दी से कंप्लीट होती है तो मैं अपना बड़ा शुकराना सत्संग गुरुजी से और आप सारी संगत जी से शेयर करूँगी संगत जी। साथ ही साथ ऐसा है, मैं गई थी अपनी बहन के घर, छोटी बहन के घर, शादी हो रखी है, मैंने उसको बोला था कि मैं तेरे घर आ रही हूँ और वहीं से ना बड़े मंदिर भी चलेंगे।
संगत जी बड़े मंदिर जो है वो छतरपुर में, वो पता नहीं साथ पास में रहते हैं, मम्मी मतलब मेरा मायका भी छतरपुर में है, तो हम गए, बहन के घर गए, के कहते ठीक है आ जियो, तो हम थोड़ा-सा लेट हो गए, संगत जी खाना-पीना खाया तो 3, 4, 5 बज गए थे। तो मतलब मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो उसने गाड़ी में उल्टी वग़ैरह भी कर दी, तो थोड़ा-सा मतलब कपड़े ख़राब हो गए थे, वॉमिटिंग वग़ैरह में हो रखे थे, उसके सारे कपड़े ख़राब हो गए थे। मेरे कपड़े भी ख़राब हो रखे थे, तो उसने बोला कि आज तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर मेरा भी थोड़ा मूड ख़राब हो गया कि आज तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है, और अगर और तबीयत ख़राब होगी तो फिर कहते मेरी बहन कहती है अगले दिन चलेंगे, आज मैं थकी हुई हूँ। तो और मुझे लोटा भी ब्लेस करवाना था, संगत जी में तबीयत ख़राब रहती है, मुझे फ़ीड्स पड़ते हैं। तो सुना है कि गुरुजी मतलब सारी सबकी बड़ी से बड़ी परेशानियाँ दूर कर देते हैं। तो लेकिन मेरा वो लोटा ब्लेस शायद अब भी गुरुजी ने मुझे अच्छे से बड़े मंदिर नहीं बुलाया होगा, लेकिन मुझे बोलते रहते हैं कि बड़े मंदिर तुझे मैं जल्दी बुलाऊँगा, तेरा मायका है, तेरे को मैं बड़े मंदिर जल्दी बुलाऊँगा और दर्शन दूँगा। तो मैं चाहती हूँ मैं अपने पति के साथ जाऊँ, लोटा ब्लेस करवा के लाऊँ, जैसे मैं, मेरा पति और सारा पूरा परिवार उससे ही जल पिएँ। और अम, आधा पानी पिएँ और आधे से मतलब, और दूसरा कि हम न नहाएँ भी आधे पानी से। तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी ने संगत जी उस दिन जब मेरी बहन ले गई थी, तो उस दिन भी मुझे मोर के रूप में भी दर्शन दिए। गुरुजी ने बोला था कि मैं तितली के रूप में, मोर के रूप में, ओम के रूप में तेरे को दर्शन दूँगा, तो गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में भी दर्शन दिए। और मुझे 0 मतलब न 0007, 0007, 0004, मतलब ऐसे 000 था ऐसे आगे से, तो ऐसे मुझे गाड़ियाँ नज़र आईं वहाँ पे और जय गुरुजी लिखा, और मैं पहचान गई संगत जी गुरुजी मेरे साथ है और साथ ही चल रहे हैं। आज मेरा बड़े मंदिर जाना नहीं हो पाएगा, मैं किसी और दिन चली जाऊँगी। पर जब भी जाऊँ मैं अपने पति के साथ जाऊँ, अपने अंकल जी के साथ जाऊँ, हस्बैंड के साथ। तो गुरुजी से सिर्फ़ एक ये रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप मेरी अरदास है, जो मैंने अरदास लगाई है, वो आप मेरी जल्दी से पूरी करें, और सारी संगत जी की जो भी प्रार्थना है, उन जो भी इच्छाएँ हैं, वो आप जल्दी से पूरी करें। गुरुजी महाराज मैं जानती हूँ सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं और इच्छाएँ पूरी ज़रूर करेंगे। आंटी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा दूसरा, तीसरा, चौथा सत्संग ज़रूर जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, संगत जी आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, मैं अपना चौथा और सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा चौथा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग इसलिए है संगत जी, क्योंकि काफ़ी सालों से वेट कर रही थी, और इस सत्संग के लिए, शुक्राना सत्संग के लिए मेरी अरदास है जो वो पूरी नहीं हो रही थी, अब जाके पूरी हुई है। तो मैं काफ़ी टाइम से ही वेट कर रही थी कि मैं अपना शुक्राना शेयर करूँ या सत्संग शेयर करूँ। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था संगत जी, या फिर मुझे चांस नहीं मिल पा रहा था, जैसे मैं सभी सत्संगियों के साथ मैं शेयर करूँ अपना शुक्राना सत्संग। अब मुझे टाइम मिला है संगत जी, तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। अब मैं संगत जी, मैं प्रतिभा बात कर रही हूँ दिल्ली से। मेरा ये बड़ा शुक्राना सत्संग, अभी मैं काफ़ी सालों से परेशान हो रही थी। मैं 23 21 या 22 दिसंबर 2023 से ही जुड़ी हूँ गुरुजी से पूरी तरह से। वैसे तो संगत जी मैं 2021-22 में भी जुड़ चुकी थी अपनी कज़िन के थ्रू, बट मतलब पूरी तरह से संगत जी मैं दिल से नहीं थी मतलब उनसे जुड़ी हुई। इतनी अच्छी तरह से मानती नहीं थी, बट इसी साल अगले साल 2023 और 21-22 दिसंबर से जुड़ी थी, पूरी तरह से गुरुजी से। तो गुरुजी के मुझे मतलब यूट्यूब पे मैसेज भी आए, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आए कि जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे मैं सुधार सकता हूँ। 1-2 और भी मैसेज हैं
कल संगत में जाके अच्छी मतलब तेरे पास ही आएगा वो और मतलब उसको मैं सबक सिखाऊँगा और भी संगत जी बहुत सारे गुरुजी ने मुझे यूट्यूब पे मैसेज दिए कि जैसे कि मुझे मतलब लिखा हुआ मिला कि तेरा पति मतलब पूरी तरह से जो इम्पॉसिबल चीज़ है वो छोड़ देगा, उसे मैं पॉसिबल बनाऊँगा। ये वाक़ई में ही संगत जी बात हुई है कि जो इम्पॉसिबल चीज़ है उसे पॉसिबल करके दिखाया है संगत जी। और इसीलिए मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि वाक़ई में गुरुजी हैं और वाक़ई में गुरुजी सच में सारी मुरादें, इच्छे पूरी करते हैं। और गुरुजी मेरी भी मुराद और इच्छा पूरी करें तो मेरे बहुत बड़ा ज़िंदगी में शुक्राना है ये और मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास अभी तक गुरुपा का स्वरूप नहीं है, मैं उनके बड़े मंदिर जा रखी हूँ छतरपुर में, लेकिन बहुत इच्छा है कि गुरुजी जल्दी से जल्दी स्वरूप में मिले और मैं अपने घर में स्थापित करूँ, अच्छे से उनका मतलब वेलकम करूँ अपने घर में। और दूसरी बात संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि तेरा घर जल्दी बनेगा, तेरा घर लेने का सपना जल्दी पूरा होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फाइनेंशियली और फैमिली के रिगार्डिंग वो भी मेरी गुरुजी जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे और अच्छा करेंगे ये मेरी अरदास है। मेरा बड़ा शुक्राना सत्संग ये था मैं शादी से पहले ही अपने अंकल जी से परेशान थी वो हमारी लव मैरिज हुई है 2022 में। मैं शादी से पहले ना उनसे शादी नहीं करना चाहती उनकी बुरी आदतों की वजह से और ऐसा था कि मेरी फैमिली भी मना करती थी मुझे ड्रिंक और सारी उनमें गंदी आदत थी, बुरी आदतें थी, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि भई बैड हैबिट्स हैं, तो वो छोड़ दे तो फिर शादी करूँ। तो जिस तरह से हमारी शादी हो गई फ़ोर्सफुली, उन्होंने बहुत फ़ोर्स करा, झूठ बोला कि ठीक है मैं छोड़ दूँगा, नहीं करूँगा, दारू वग़ैरह, गुटखा वग़ैरह नहीं खाऊँगा और भी बहुत बुरी आदतें हैं संगत जी, नहीं करूँगा। सब कुछ छोड़ दूँगा धीरे-धीरे करके बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फिर भी संगत जी शादी के 1-2 साल बाद अभी 2000 मई दो 11 मई को हमारी शादी हुई सालगिरह और हमारे 10 महीने का बच्चा भी है, बेटा है, तो उसका भी बर्थडे आ रहा है अप्रैल में 11 अप्रैल को ही, तो बेटा हो गया संगत जी 1 साल का बेटा हो जाएगा मेरा। बट उन्होंने फिर भी 2 साल हो जाएँगे शादी को मतलब होने वाले हैं। बट उन्होंने छोड़ी नहीं थी अभी तक ये 1-2 महीने से गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ, वो 2 महीने में गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ है कि मैं मतलब मेरे मतलब अकल ठिकाने यहाँ गई है जो भी मतलब अंकल जी की उनकी बुद्धि को क्या हुआ कि जो उन्होंने मैं बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती थी कि उन्हें उनके दिल और दिमाग में बिठा दो, ज़िंदगी भर ना करें गुटखा, तंबाकू वग़ैरह और भी बुरी आदतें छुड़वा दो, उनके काम में बरकत करो और भी फैमिली की बहुत सारी इच्छाएँ हैं। और मेरी ये इच्छाएँ, अरदास हैं गुरुजी से जो कि वो जल्दी ही पूरी करें और जल्दी आगे भी पूरी करेंगे और सभी सत्संगियों की इच्छाएँ पूरी होंगी और करेंगे भी। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर। तो गुरुजी ने ये दिखाया है कि वाक़ई में वो सुनते हैं सबकी और मेरी भी सुनी है उन्होंने। तो मैंने अपने हस्बैंड को देखा, मैं मतलब पीहर चली गई थी 2 महीने पीहर रह के आई हूँ अभी, दिसंबर से जनवरी। तो मैं रही हूँ संगत जी अभी फरवरी में ही आई हूँ जस्ट 1-2 हफ्ते पहले अपने घर पे ससुराल में। तो मैं आ नहीं रही थी क्योंकि वो ड्रिंक करते थे, मतलब काम पे उनका ध्यान नहीं था, काम-धाम नहीं करते थे, बिज़नेस भी उनका ऐसे ही चल रहा था। तो ऐसा बहुत तंगी फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, है ना? बहुत अनबन रहती थी दोनों के बीच और मतलब हमारी फाइनेंशियली मुझे बहुत फेस करना पड़ता, इंसल्ट होती थी। बस काम-धाम नहीं है और गुटखा, दारू वग़ैरह करते रहते हैं, डेली खाते-पीते हैं और फिर मुझे भी इंसल्ट फ़ील होती थी, टेंशन रहती थी। जो भी गुरुजी की मतलब ऐसे ज़िंदगी भर के लिए शुरुआत और काम-धाम में बरकत करो और भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी इच्छाएँ पूरी करो। सारी गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी करी। मैं सब यही चाहती थी कि जो भी मेरे मतलब बैड हैबिट्स हैं, जो अंकल जी के वो छूट जाएँ। क्योंकि गुरुजी की कृपा से संगत जी बिल्कुल छूट गई हैं।
अभी जब तक मैं आई हूँ तब उन्होंने बिल्कुल नहीं की हैं और टच वुड आगे भी ना करें। वो हर बार ऐसे ही बोलते थे कि मैं अब नहीं करूँगा, पर पीने वाला कभी छोड़ नहीं सकते हैं संगत जी। अम, उन पे विश्वास नहीं था, विश्वास तो उन्होंने मेरा हर बार तोड़ा, हर बार धोखा दिया। गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि तूने बहुत धोखे खाए हैं, बेटा तुझे मैं परमानेंट इलाज करके दूँगा। अभी से तो दोबारा धोखा नहीं खाएगी। तेरी सारी प्रॉब्लम का परमानेंट इलाज करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी की कृपा से सही होगा और आगे भी गुरुपा की कृपा से ठीक रहेंगे। आगे भी तरक्की करेंगे और ये सारी बुरी चीज़ें छोड़ देंगे और आगे का जीवन हमारा अच्छे से बीतेगा और वो भी टच वुड गुरुजी की कृपा से, वो भी गुरुजी के साथ जुड़ जाएँ, बस मैं यही चाहती हूँ। गुरुजी में लीन हो जाएँ वो और गुरुजी सभी भगवान का रूप है, मैं मान चुकी हूँ, मैं मानती हूँ। वो मेरे मान जाएँ, मेरे हस्बैंड जो हैं अंकल जी, बट वो मानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे रवा पूजते हैं, मतलब यहाँ पे भगवान पूजते हैं, एक और गुरु वगैरह कुछ नहीं होते, बट मैं मानती हूँ गुरुजी हैं। वो सारे भगवान जी का ही रूप है और मुझे सभी भगवानों जी के साथ मैं गुरुजी का भी नाम लेती हूँ, गुरुजी सभी भगवान मानती हूँ। मेरे हस्बैंड भी जल्दी मानेंगे, मैं जानती हूँ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी की वजह से ही और पूरा विश्वास है ज़िंदगी भर के लिए गुरुजी ने मेरे पति के मतलब दारू, गुटखा, तंबाकू वगैरह छुड़वा दिया है और लाइफ टाइम के लिए नहीं करेंगे, उनका काम-धाम भी अच्छे से करेंगे, बरकत करेंगे काम में भी। जो चाहते हैं वो चीज़ पूरी करेंगे गुरुपा और सबकी अरदास पूरी करेंगे। ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। बहुत टेंशन फ्री रहती हूँ, मैं पहले बहुत टेंशन में रहती थी और पैसों की कमी ये वो मतलब ऐसे पैसे ऐसे जाते थे डेली के डेली अपने ड्रिंक पे उड़ाते थे। मुझे बहुत इंसल्ट फ़ील होती थी घर में, बता नहीं पाती थी अपने पीहर और भी रिलेटिव्स के सामने ना, बहुत इंसल्ट फ़ील होती थी कि इसने लव मैरिज करी है, कैसे करी है, किस इंसान के साथ करी है, देख के भी शादी नहीं करी है। अच्छे हैं मेरे हस्बैंड बट इनमें 2 चीज़ें खराब थी और काम की वजह से भी। फिर जब प्राइ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है संकट जी तो आप जानते ही हैं। बस फिर यही बात थी गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो गया और आगे भी ठीक चलेगा। बस गुरुजी मेरा ऐसे ही साथ देते रहें, हमेशा साथ रहें, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और मेरी ये भी इच्छा है कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर जल्दी बुलाएँ। मैं अपने अंकल जी के साथ, हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर आऊँ, फैमिली के साथ मतलब मेरे अंकल जी भी गुरुजी को मानने लग जाएँ। और मेरी प्रॉब्लम जो है वो भी जल्दी ख़त्म कर देंगे और फिज़िकली भी और मेंटली भी मुझे फिट्स पड़ता है तो मेरे को भी ख़त्म हो जाएँगी। जल प्रसाद मैं गुरुजी का लूँगी, बड़े मंदिर आऊँगी और लोटा ब्लेस करवाऊँगी। तो उससे भी मेरे को पूरा है कि मतलब फिट्स भी जो हैं वो ठीक हो जाएँगे। जो मुझे काफ़ी सालों से बचपन से ही एक तरह से दौरे पड़ते हैं तो वो दौरे भी अब ठीक हो जाएँगे। और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी मतलब सब प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगे। मेरे पति पे भी आशीर्वाद बनाए रखें, पूरी फैमिली पे भी और टोने-टोटके भी किए हैं, मैसेज आते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। यूट्यूब पे आते हैं लेकिन मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती। थोड़ा बहुत विश्वास होता है लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। जब गुरुजी हैं, गुरुजी साथ है तो किस बात का डर है? गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं और भी मुझे मतलब सपने में दर्शन दिए। जैसे मैं स्टार्टिंग में 2021, 22 से 23 में जुड़ी थी जो दिसंबर में। तो गुरुपा ने मुझे स्टार्टिंग में दर्शन दिए शिव भगवान जी के और शिवलिंग के और उनके स्थान गणेश जी का स्थान है, पार्वती जी का स्थान है और कार्तिक जी का स्थान है। तो उनके ऐसे स्थान के रूप में से शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए शिव भगवान के। शिव भगवान को बहुत मानती हूँ बचपन से ही और अब तक मानती हूँ, गुरुजी को बहुत मानने लग गई हूँ। फिर गुरुजी का मुझे सपना आया अगले दिन। गुरुजी और गुरुजी के चरण स्वरूप में मुझे नज़र आए सपने में। तो सपने में मेरी रिक्वेस्ट और प्रार्थना करती हूँ कि स्वरूप में जल्दी मिल जाए और बड़े मंदिर जल्दी बुलाएँ। ज़रूर बुलाएँ मैं फैमिली के साथ, पति और हस्बैंड के साथ आऊँ और आप कृपा बनाए रखें। और ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है ये। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सॉरी मैं स्टार्टिंग से बोल नहीं पाई, मैं एंडिंग में मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और बस ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी से मैं अपना शुक्राना सत्संग बता रही हूँ, क्योंकि गेस्ट भी आ रखे हैं हमारे घर पे, इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अब मेरा शुक्राना सत्संग समाप्त हुआ है। सभी संगत जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें, और गुरुजी सबकी इच्छा पूरी करते हैं, जल्दी से जल्दी करते हैं। गुरुजी पे आप फ़ेथ बनाए रखें, उनका विश्वास करें, उनका ध्यान करें, मंत्र जाप करें, तो गुरुजी आपकी ज़रूर सुनेंगे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, अभी 2 सत्संग शेयर किए थे, पर उसके बाद नींबू को अपने ऊपर से उतार कर गैस पर जलाया, और सत्संग शेयर करने के बाद ही उठ पाई संगत जी। उस दर्द से राहत भी मिली। फिर आज शनिवार था, तो काली मिर्च वाला उपाय भी किया, और दोनों उपाय करने के बाद जैसे जादू ही हो गया। दर्द बहुत हद तक ठीक हो गया, और सुबह से झाड़ू नहीं लगाया था, तो वो भी लगाया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर एफबी देख रही थी, तब गुरुपा का मैसेज आया, संध्या वेले किया शुक्राना, तेरा बहुत कष्ट काट देगा। फिर मैंने गुरुपा से कहा कि अभी मेरे सत्संग शेयर नहीं किए हैं गुरुपा, अब कल करूँगी। फिर एफबी पे ही गुरुपा का लाइव सत्संग आ रहा था संगत जी। शब्द चल रहे थे, और साथ-साथ में मंत्र जाप करके आरती भी की। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तब समझ ही गई कि बहुत बड़ा कष्ट है आज, और जैसे कि स्क्रॉल किया, गुरुपा का फिर से ही मैसेज आया कि आज शनिवार की रात तेरे परिवार पे बहुत भारी है। संध्या वेले किया शुक्राना, तेरे परिवार का कष्ट काट सकता है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल हर कदम पर साथ देते हो। हम तो कहीं चूक जाते हैं, तभी वो कष्ट आते हैं, और आप आने भी नहीं देते हैं अपने बच्चों को, बच्चों के हर कष्ट काट देते हो। गुरुपा ने कहा है, लोहड़ी का दिन तेरे पे भारी है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल मैंने एक फिटकरी वाला उपाय बताया था, जो कि फिटकरी को नॉर्थ डायरेक्शन में छोड़ना है। पता नहीं कल मैंने लिखा भी था कि नहीं, फिर या फिर गलती कैसे हो गई। फिर गुरुपा ने कहा कि बुद्धि बांधी हुई है, इसलिए कई बार उपाय 2 बार देखती हूँ, फिर भी भूल जाती हूँ। उसी वजह से रोका जाता है कि मैं उपाय ठीक से नहीं कर पाती संगत जी। पर उनको अभी पता नहीं है हमारे पिता कौन हैं। आज सत्संग शेयर करने के बाद फिर से मुझे वो दिखा है संगत जी। गुरुपा ने एक और चीज़ दिखाई थी, धतूरे को आधा करके बीच में से 3 बार काटना है, और करने से वशीकरण जो है वो ख़त्म हो जाता है। वैसे तो गुरुपा ही संगत जी सत्संग सुनवा कर काट देते हैं, पर शायद हर एक चीज़ गुरुपा करने के लिए कहते हैं, या फिर देखते हैं कि ये अपनी और अपने परिवार की कितनी हेल्प करते हैं। और गुरुपा कहते भी हैं, जो खुद की हेल्प करता है, मैं उसकी हेल्प करता हूँ। आज शनिवार, काली सरसों का उपाय करना करना है, रिज़ल्ट दिखाएगा। और गुरुपा के जल प्रसाद को अपने हस्बैंड को अपने बच्चे के कपड़ों पर रोज़ छिड़कती हूँ संगत जी। और इसी का पॉज़िटिव इफ़ेक्ट भी हुआ है। मेरे बेटे को मंगलवार को आने में मतलब मंगलवार को ना चिढ़ता था। अब जब भी मैं लेट हो जाऊँ या ना जाऊँ, तो उसकी कॉल आती है, और शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने सत्संग शेयर करवाए हैं संगत जी, तो किसी न किसी के लिए जवाब ज़रूर होगा, तभी गुरुपा सत्संग शेयर करवा रहे हैं संगत जी।
और संगत जी उपाय करने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी गुरुपा परीक्षा लेते हैं, कभी नेगेटिविटी होती है, पर जब हम कंटिन्यू इस चीज़ को करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमें ज़रूर मिलता है। शुक्राना गुरु पक्ष, शुक्राना ये छोटी-सी सेवा करवा कर आप मेरे कौन-सा बड़ा कष्ट काटने वाले हो। पर आप भी ठीक रहना, अपना ध्यान रखना। गुरुपा आपके बच्चों के माड़े कर्मों की सज़ा आप अपने ऊपर ले लेते हो, इसके लिए माफ़ कर दो। संगत जी मैंने एफबी पर स्टेटस रखा था, पहले भी रखती थी, पर आज जब रखा गुरुपा ने सत्संग सुना दिया और रख दिया स्टेटस, कुछ हुआ और सच में संगत जी सामने वालों को कुछ होता भी नहीं, जो करेंगे वो गुरुपा के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। जो जवाब रब देता है ना, वो लाजवाब होता है। शुक्राना है मेरे गुरुपा कि हम इनमें शामिल नहीं हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना, बस आपके बच्चे हमेशा ऐसे ही बने रहें, यही दात बख्शना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, भूल चूक माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं ना, उन्हें हमें पूरा सुनना चाहिए संगत जी। क्योंकि हमें सवालों के जवाब मिलते हैं और उसके थ्रू गुरुजी हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। सबको ब्लेसिंग्स मिलती हैं संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनने से। इसीलिए जब भी सत्संग आपके सामने आते हैं तो सत्संग को कभी भी इग्नोर मत किया करो संगत जी। जब जैसे भी हो सत्संग को आप पूरी तरह से सुनो और पूरा सुनो, क्योंकि उसमें ढेरों सारे सवालों के जवाब हमारे लिए ही गुरुपा ने दिए होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को हम यहीं पे विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।